वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बाकी जो हमारी ब्रांचेस जो है वो रह गई थी बायोलॉजी की, उनको हमने डिस्कस करना है। ओके, तो फर्स्ट पे है सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी सोशियो बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। तो ये ब्रांच है बायोलॉजी की जो किसकी स्टडी करती है? एनिमल्स का जो सोशल बिहेवियर है, ठीक है। एंड मेक सोसाइटीज, मीन के ऐसे एनिमल्स जो के सोसाइटीज बनाकर रहते हैं और आपस में उनका सोशल बिहेवियर होता है। इस तरह के एनिमल्स की स्टडी जो है हम सोशल बिहेवियर के अंदर मीन के सोशल बायोलॉजी के अंदर करते हैं। तो सोशल बिहेवियर क्या होता है? फॉर एग्जांपल जैसा कि हम बात करते हैं आर्ट्स की, तो आर्ट्स जो है वो सारी एक ही जगह पर मिलजुल कर रहती हैं। फूड जो है वो इकट्ठे सब मिलकर इकट्ठा करती हैं। तो ये उनका क्या होता है? सोशल बिहेवियर होता है। तो इस तरह के एनिमल्स जो कि सोसाइटीज बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आंट्स हो गई, बीज हो गई, ये सोशल बिहेवियर शो करती हैं और ये सोसाइटीज की फॉर्म में रहती हैं। तो इस तरह के एनिमल्स की स्टडी जो है उसको हम क्या नेम देते हैं? सोशियो बायोलॉजी। ह्यूमन भी जो है वो इसमें इंक्लूड होता है। मीन के ह्यूमन की जो है उनका सोशल बिहेवियर जो है वो भी इसमें डिस्कस किया जाता है। सो सेकंड इसमें ब्रांच दी गई है पैरासाइटोलॉजी। तो पैरासाइटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। तो इसमें हम पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं। पैरासाइट फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है? मीन के ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि किसी भी दूसरे लिविंग होस्ट के ऊपर रहते हैं, उससे फूड हासिल करते हैं, उससे शेल्टर हासिल करते हैं और सम टाइम उसको बदले में नुकसान भी देते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं। तो पैरासाइट फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं जैसा कि लाइसिस हो गई, ठीक है। तो इस तरह के जो मीन के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पैरासाइट्स हैं। जैसा कि कुछ मीन के वर्म्स जो होती हैं वो भी पैरासाइट के तौर पर जो है वो रहती हैं किसी भी होस्ट पर। तो इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम पैरासाइट कहते हैं। तो पैरासाइट की भी डेफिनेशन दी गई है, ये एक अलग बॉक्स में दिया गया है। पैरासाइट क्या होता है? ऑर्गेनिज्म दैट टेक्स फूड एंड शेल्टर, जो कि फूड भी हासिल करता है, शेल्टर भी हासिल करता है। शेल्टर मीन के रहने की जगह किससे हासिल करता है? होस्ट से। एंड हार्म इन रिटर्न, तो बदले में उसको नुकसान भी देता है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? वो पैरासाइट होते हैं। तो इनकी स्टडी को हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। सो हमारी नेक्स्ट ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? डील प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो इसका ताल्लुक किसके साथ होता है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किस चीज की? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। टू मेक सब्सटेंसेस फॉर वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, मीन के लिविंग किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो हम उसको यूज करते हैं किस चीज में? मीन के आप उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं ताकि आप क्या कर सकें? कोई सब्सटेंसेस जो है वो बना सकें। किस चीज के लिए? फॉर दी वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, मीन के इंसानियत की खिदमत के लिए। तो आप इस ब्रांच को क्या कहेंगे? ये बायोटेक्नोलॉजी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल जैसा कि शुगर के जो पेशेंट होते हैं उनको क्या चाहिए होती है? इंसुलिन चाहिए होती है। और इंसुलिन जो है वो किस तरह से तैयार की जाती है? बायोटेक्नोलॉजी के मेथड से। तो उसमें क्या होता है कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया को उसमें यूज करते हैं और उनके अंदर जो है हम इंसुलिन को प्रोड्यूस करवाते हैं ताकि हम इस इंसुलिन को इंसानियत के वेलफेयर के लिए जो है मीन के इंसानियत की खिदमत के लिए जो है हम यूज कर सकें। तो ये जो इसकी प्रोडक्शन है ये बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू की गई है। और इस तरह की ब्रांच जो है बायोलॉजी की उसकी स्टडी को हम बायोटेक्नोलॉजी का नेम देते हैं। सो हमारी नेक्स्ट ब्रांच जो है वो आ जाती है इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी का जो वर्ड है वो किससे है? मीन के इम्यून सिस्टम से। और हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है? मीन के ऐसा सिस्टम जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है और फौरन जो भी ऑब्जेक्ट्स होती हैं जो कि हमें मीन के नुकसान देती हैं उनसे जो है ये हमें डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल जैसा कि बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह हैं एंड वायरसेस जो हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं और बहुत सारी इन्फेक्टियस डिजीजेस जो है वो काज करते हैं। तो उनसे बचने के लिए जो हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम मौजूद है वो कौन सा है? इम्यून सिस्टम। ये आप ऐसे समझ लें जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए हमारी आर्मी जो होती है वो मिलके इसमें पाकिस्तान में जो है वो बनाई गई है ताकि वो फॉरेन कंट्री से कोई भी चीज आती है, कोई भी आर्मी या कोई भी चीज जो है वो अटैक करती है तो वो हमें डिफेंड करती है। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर भी इस तरह का सिस्टम मौजूद है जिसको हम क्या कहते हैं? इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम जो है उसकी स्टडी को आप क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजी। स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर जो है जो इम्यून सिस्टम मौजूद होता है उसकी स्टडी को आप इम्यूनोलॉजी कहते हैं। तो एनिमल्स के अंदर इम्यून सिस्टम मौजूद होता है
बट प्लांट्स के अंदर ये इम्यून सिस्टम मौजूद नहीं होता। इसमें क्या बताया गया कि डिफेंस अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। मीन के इन्वेडिंग माइक्रोब्स कौन से हैं? मीन के हमला आवर जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, उनसे ये हमें क्या करता है? डिफेंड करता है। तो इम्यून सिस्टम, इसकी स्टडी को आप इम्यूनोलॉजी कहेंगे। नेक्स्ट आ जाती है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। एंटोमोलॉजी के अंदर हम स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स करते हैं, मीन के इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं। इंसेक्ट्स में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो आ जाते हैं, जिसमें आप बीटल्स कह लें, आप उसमें हनी बीज कह लें, उसमें आर्ट्स कह लें, तो लाइक इस तरह के बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स वगैरह, तो ये सारे इंसेक्ट्स में आते हैं। तो इनकी स्टडी को आप क्या कहेंगे? एंटोमोलॉजी। ओके, तो हमारी नेक्स्ट ब्रांच जो है फिर क्या दी गई है? फार्माकोलॉजी। तो इसमें क्या है? स्टडी ऑफ ड्रग्स। मीन के हम इसमें क्या करते हैं? ड्रग्स की स्टडी करते हैं। ड्रग्स मीन मेडिसिन, ड्रग्स मीन मेडिसिन एंड इफेक्ट्स ऑन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो हम एक तो इस फार्माकोलॉजी के अंदर मेडिसिन की स्टडी करते हैं, ड्रग्स की स्टडी करते हैं कि कौन सी ड्रग जो है वो किस डिजीज के लिए जो है हम यूज कर सकते हैं, एंड उनका इफेक्ट जो है हमारी ह्यूमन बॉडी के सिस्टम पर। तो मतलब हमारी बॉडी का जो सिस्टम है उस पर इन ड्रग्स का क्या इफेक्ट होता है, तो उसकी स्टडी भी हम फार्माकोलॉजी के अंदर करते हैं। तो फार्माकोलॉजी, फार्मा का वर्ड जो है ये आपका सुना सुनाया होगा। तो आपने बहुत सारी जगहों पर देखा है जहाँ पे फार्मेसी फॉर एग्जांपल वहाँ पे वर्ड लिखा होता है, तो इट्स मीन के वहाँ पे भी मेडिसिन होती हैं। तो ये भी किससे रिलेटेड है? मेडिसिन से रिलेटेड है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है ये एक बॉक्स दिया गया है, बायोलॉजिकल इश्यूज ऑफ टुडे। ये बोर्ड के लिहाज से भी एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि आज के दौर के जो बायोलॉजिकल इश्यूज हैं वो कौन से हैं। तो फर्स्ट पे यहाँ पे देखें, मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज ऑफ टुडे। तो आज के दौर के बायोलॉजिकल इश्यूज जो हैं वो दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, इंसान की बढ़ती हुई आबादी। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है कि वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन वो इंक्रीज हो रही है। अब उससे क्या हो रहा है कि बहुत सारे मिलके उसके नेगेटिव इफेक्ट्स जो है वो पड़ रहे हैं, जैसा कि फूड की कमी हो रही है, रहने की जगह जो है वो कम हो रही है, उससे बहुत सारे दूसरे नेगेटिव इफेक्ट्स जो है वो पड़ रहे हैं। तो ये क्या है? हमारे लिए एक चैलेंज है, हमारे लिए एक इशू है। तो ये भी एक क्या है जो है हमारे लिए एक बायोलॉजिकल इशू है। और सेकंड नंबर पे दिया गया है इन्फेक्टियस डिजीजेज। इन्फेक्टियस डिजीजेज मीन के क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल जो माइक्रोब्स की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से जो डिजीजेज ह्यूमन को या आप कह लें कि दूसरे एनिमल्स को जो है ये डिजीजेज होती हैं, तो इनको आप क्या कहते हैं? ये इन्फेक्टियस डिजीजेज। तो ये भी दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही हैं, ये भी हमारे लिए एक बायोलॉजिकल इशू है। एंड थर्ड नंबर पे दिया गया है एडिक्टिव ड्रग्स। तो एडिक्टिव ड्रग्स जो हैं, एडिक्टिव ड्रग्स क्या होती हैं? मीन के ऐसी ड्रग्स, ऐसी अद्वियात जिनका इंसान जो है वो आदी हो जाता है, जिनके बगैर वो फिर बाद में रह नहीं सकता। तो इस तरह की जो ड्रग्स हैं वो एडिक्टिव ड्रग्स हैं। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, हमारे लिए बहुत बड़ा एक इशू है। एंड फोर्थ चीज जो है वो क्या है? पॉपुलेशन, पोल्यूशन, सॉरी पोल्यूशन। तो पोल्यूशन क्या है? ये भी हमारे लिए जो है एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं उनकी डेथ हो जाती है, उनकी जो हेल्थ है वो मीन के ख़राब हो जाती है। इसी तरह ह्यूमन की बात कर लें तो ह्यूमन की हेल्थ जो है वो भी ख़राब हो रही है इस पॉपुलेशन की, पोल्यूशन की वजह से। जैसा कि एयर पोल्यूशन, तो उससे क्या होता है कि एयर की क्वालिटी जो है वो ख़राब हो रही है, जिससे हमें रेस्पिरेटरी डिजीजेज जो है वो हो जाती हैं। सो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो दिया गया है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो ये भी एक बॉक्स में मौजूद है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम क्या करते हैं? डील विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स। मीन के मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं हम इसमें। अब वो फॉर एग्जांपल कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। कौन से मॉलिक्यूल्स? मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। मीन के ऐसे मॉलिक्यूल जो कि हमारी लाइफ के लिए क्या होते हैं? निसेसरी होते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स की स्टडी को आप क्या कहते हैं? ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। और वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? फॉर एग्जांपल वाटर है, जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसी तरह प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, एंड न्यूक्लिक एसिड। तो ये तमाम मॉलिक्यूल जो हैं वो हमारी लाइफ के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस मॉलिक्यूल्स की, इन मॉलिक्यूल्स की स्टडी को आप क्या नेम देंगे? ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। तो आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में।